नमस्कार, आप देख रहे हैं जबलपुर एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं जबलपुर की कुछ खास खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइन। मकान में लगी भीषण आग, दमकल व्यवस्था पर सवाल। एंटी टेररिज्म स्क्वाड की बड़ी कार्रवाई, फर्जी पासपोर्ट मामले में 5 गिरफ्तार। जबलपुर नगर निगम पर गंभीर आरोप, नाले में फेंका जा रहा मृत गौवंश। और डायल 112 वाहन चालक पर कुत्ते को कुचलने का आरोप। पनागर के सुभाष वार्ड में देर रात एक मकान में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। सूचना पर दमकल टीम पहुंची, लेकिन स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि टीम के पास पानी का पाइप नहीं था। मोहल्ले के लोगों ने एकजुट होकर आग पर काबू पाया और बड़ा नुकसान टाल दिया। आकाश प्रजापति ने प्रशासन की लापरवाही पर सवाल उठाते हुए कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच जारी है। भगत सिंह पनागर सुभाष वार्ड में आज यहाँ पे एक मकान में आग लग गई है। ये आग किस कारण से लगी अभी क्लियर नहीं है। ये मकान किसका है जो आग लगी है यहाँ पर? वो पवन बर्मन बड्डा बर्मन है, तो उनके यहाँ आग लग गई रही किसी कारण से। तो वो 100 नंबर इनने लगाया। बड्डा बर्मन लोग हैं घर पर? घर में नहीं थे, वो कहीं शादी में गए हैं। तो घर पे कोई नहीं है? कोई नहीं है घर में, तो वो कहीं शादी में गए हैं। तो यहाँ पे उनके घर परिवार वाले थे, फोन लगाया, गाड़ी आई। गाड़ी आने के बाद भी यहाँ पे कुलिया में गाड़ी नहीं आ पाई थी। तो पाइप उनके पास पाइप की व्यवस्था नहीं थी। किसके पास नहीं थी पाइप की व्यवस्था? फायर ब्रिगेड वाले के पास। हाँ। थोड़ा सा तो गाड़ी का कोई इस्तेमाल नहीं किया? गाड़ी का कोई इस्तेमाल नहीं किया गया। मोहल्ले वासियों की मदद से पूरा यहाँ पे आग बुझाई गई। और ये मोहल्ले वाले को सबके आक्रोश है कि नगर पालिका जो कार्यक्रम कर्मचारी हैं, तो उनके पास व्यवस्थाएं पूरी क्यों नहीं है। पश्चिम बंगाल के होरा और कोलकाता में एटीएस ने फर्जी पासपोर्ट मामले में 5 अफगानी नागरिकों को गिरफ्तार किया। आरोप है कि सभी ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर भारतीय पासपोर्ट बनवाया और पश्चिम बंगाल में निवास कर रहे थे। इससे पहले भी इसी मामले में कई आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एटीएस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है और दस्तावेजों की सत्यता की पड़ताल जारी है। जबलपुर में नगर निगम पर मृत गौवंश की विधिवत अंत्येष्टि न कर नाले में फेंकने के आरोप लगे हैं। ग्रीन सिटी क्षेत्र में घटना सामने आने पर स्थानीय लोगों और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। आरोप है कि प्रति मवेशी 3000 रुपए वसूले जा रहे हैं। इसके बावजूद नियमों का पालन नहीं हो रहा है। एक्चुअली नगर निगम में डेड एनिमल इंसिनरेटर है, जिसमें 2 प्रकार के जानवर, बड़े जानवर और छोटे जानवर। जो निजी संस्थानों के जानवर होते हैं उनके लिए एक शुल्क निर्धारित है। जैसे जो निजी गौशाला वगैरह में कुछ मृत पशु मिलते हैं, तो बड़े जानवर का 2875 रुपये और छोटे जानवर का लगभग 1050 रुपये। इसके लिए हमारे यहाँ पर एक संस्था भी निर्धारित है। वो संस्था और CSI और SI भी नियुक्त है। तो वो संस्था जब कोई भी व्यक्ति जब इनको कॉल करता है, तो बाकायदा उसकी रसीद पर्ची वगैरह कटवा करके उस जानवर को उठवा लिया जाता है। जो अभी वर्तमान में जो शिकायत आई है, जो संबंधित दल के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, इनका कहना ये है कि नगर निगम के जो संस्था है, उसने जानवर को उठा करके और गौ माता को उठा करके कहीं पर फेंक दिया। परंतु अभी प्रारंभिक रूप से जब हमने संबंधित CSI और SI से पुष्टि की, तो उनका कहना है कि नगर निगम की गाड़ी द्वारा ऐसा इस प्रकार से कुछ भी नहीं किया गया है, ना ही इस प्रकार से कुछ भी करते। उनको बाकायदा विधिवत उठा करके गाड़ी के माध्यम से जो अपना इंसिनरेटर प्लांट है वहाँ पर क्रीमेशन वगैरह किया जाता है। पर संबंधितों का कहना है कि इस विषय में उनके पास में कुछ वीडियोज या कुछ फोटोज वगैरह हैं। तो और प्रारंभिक रूप से कुछ 1-2 नामों का भी वर्णन उनके द्वारा किया जा रहा है। तो अगर किसी प्रकार से इस विषय कोई मामला बहुत ही सेंसिटिव है, मामला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इस विषय की निष्पक्ष जांच की जाएगी। और अगर किसी प्रकार से कोई भी दोषी पाया जाएगा, चाहे वो संस्था हो, चाहे वो व्यक्ति विशेष हो, तो संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। बताया जाता पैसा भी बांटा गया है, जो पैसा मिलता है
इस प्रकार की तो कोई बात सामने नहीं आई है। अगर वीडियो में कुछ इस प्रकार का निकल के आता है या कोई व्यक्ति विशेष चिन्हांकित होता है, संबंधित के विरुद्ध बाकायदा नियमानुसार कार्रवाई। अभी आश्वासन ये दिया गया है कि 24 घंटे के भीतर इस प्रकरण की जांच की जाएगी और अगर कोई व्यक्ति विशेष इसमें निकल के आते या संस्था, दोनों को बाकायदा नोटिस और सब चीज दे करके उनसे उनका भी जवाब सीख किया जाएगा। और अगर कुछ ऐसा मैटर हाईलाइट होता है, निकल के आता है, तो चाहे संस्था हो चाहे व्यक्ति विशेष हो, दोनों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मैटर बहुत ही सेंसिटिव है, मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सबके लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट मैटर है जितना बाकी सब लोगों के लिए। तो अगर कोई दोषी निकलता है तो इस पर नियमानुसार कार्रवाई निश्चित रूप से की जाएगी। जैसा कि हम लोग आए थे 19 तारीख की सुबह हमने कंप्लेंट डाली थी कि हमारी जो गौ माता है हमारे मोहल्ले में रखी थी, आप उनको लेके जाइए। हमने उनको राशि भी दी, 3000 की पंचनामा लिया हमने, ठीक है। उसके बाद वो लेके गए, नल्ले में डाल दी। तीसरे दिन हम जब वहाँ घूमने जाते हैं तो हमें वो नल्ले के किनारे मिलती हैं, पहली चीज़। दूसरी, ये अधिकारी को हम वहाँ फ़ोन करते हैं तो वो हमसे क्या कहते हैं, अगर आप आओगे तो जा नहीं पाओगे। दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, गौ माता जलाने का है, 300 रुपए के पीछे नल्ले में फेंकने का नहीं है, या उनके जहाँ आप जला रहे हो, आप समझ रहे हैं, जहाँ आप साफ सफाई कर रहे हो, आप जस्ट उसके पीछे गंदगी कर रहे हो, माता रानी को वहीं फेंक दे रहे हो आप। कम से कम 15 अवशेष वहाँ डले हैं। ऐसे ही ये जीवित अवशेष कहेंगे, जो मतलब जल जाते हैं उनको मृत अवशेष कहेंगे। अवशेष, ये जीवित अवशेष कहला गया। जीवित अवशेष डले हैं 15 वहाँ। कौन देख रहा है? नगर निगम कह रहा हमने प्राइवेटीकरण कर दिया है, तो उसका जिम्मा कौन लेता है उनको चेक करने का? नगर निगम का है ना सर। हमारे निराकरण 24 घंटे में मिलने की बात हुई है। हमारा कहना यह है, जो भी इससे जुड़े अधिकारी हैं उनको तत्कालीन प्रभाव में निलंबित किया जाए, ठीक है। दूसरी चीज, गौ माता को अगर आप जला रहे हैं, आपने शिकायतकर्ता की शिकायत नोट करी है, तो आप उसको एक वीडियो बना के भी भेजेंगे। किस चीज की? कि आप वहां से उसमें डाल रहे हैं अग्नि में उनको। ये चीज होगी। ये 2-3 नियम है, कोई बड़े नियम नहीं है, हम अपने हिसाब से इन चीज को कर सकते हैं। मेरा नाम गौ रक्षक शुभांग पटेल। निगम अधिकारियों पर धमकी देने और गंभीर लापरवाही बरतने के आरोप लगाए गए। तिलवारा थाना क्षेत्र में डायल 112 के चालक पर शराब के नशे में एक कुत्ते को वाहन से कुचलने का गंभीर आरोप लगा है। घटना का वीडियो एक महिला ने बनाया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में चालक मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चलाता दिखाई दे रहा है, जिससे विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल मामले में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। नागरिक कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के शाहपुरा भिटोनी में जबलपुर भोपाल राष्ट्रीय राजमार्ग NH 45 पर बना रेल ओवरब्रिज अचानक ढह गया, जिससे हाईवे पर आवागमन पूरी तरह से बंद कर दिया गया। बताया जा रहा है कि पुल का एक हिस्सा पहले से क्षतिग्रस्त था और मरम्मत के दौरान दूसरा हिस्सा भी गिर गया। घटना के बाद लोक निर्माण विभाग के मंत्री राकेश सिंह ने संबंधित निर्माण कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश दिए हैं। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जबलपुर में भोपाल जबलपुर नेशनल हाईवे 45 पर बने 400 करोड़ रुपए के ओवरब्रिज की गुणवत्ता पर सवाल उठने के बाद सियासत गर्मा गई है। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने इसे भ्रष्टाचार का उदाहरण बताते हुए निर्माण में गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि महज 3 साल में पुल में आई तकनीकी खामियां, घटिया सामग्री और मानकों की अनदेखी का परिणाम है। तनखा ने मांग की है कि केवल निलंबन नहीं, बल्कि निर्माण एजेंसी और जिम्मेदार अधिकारियों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज हो। साथ ही प्रदेश के सभी हालिया पुलों और ओवरब्रिज का स्वतंत्र सेफ्टी ऑडिट कराने की भी मांग की गई है। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।